चलिए बेटा, आइए जरा आपकी अब अकाउंट्स की तैयारी को पक्का करने के लिए आई होप आपके इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा चला गया होगा। आपकी अब अकाउंट्स की तैयारी को पक्का करने के लिए बेटा आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर चैप्टर डिसोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिसोल्यूशन, क्योंकि छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है। इसका 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आ रहा है, आपका 6 का, 3 का, 4 का। तो लगभग ये चैप्टर आपका 6 से 8 मार्क्स की वेटेज रखता है बच्चे, और बहुत आसान चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है। फटाफट आप बच्चों को मैं कुछ फ्लो चार्ट्स पहले पढ़ाता हूँ, और फिर मैं अपने मटेरियल में से ये क्वेश्चन नंबर 21 आप बच्चों के लिए जो है वो लेकर आऊंगा। ठीक है। तो आप बच्चों ने कुछ नहीं करना, लिंक इसका मैंने लिंक में डाल दी है बेटा, नीचे ड्राइव का ये लिंक होगा। आप यहाँ से जाके ड्राइव पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी भी आ जाए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। हार्ड कॉपी भी आपके पास आ जाएगी, आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है बेटा। चलिए फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए जरा इसको। ठीक है, माइक अपना ऑफ रखिए। आइए बच्चे, तो फटाफट फ्लो चार्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो हमने, ये क्या हुआ, स्क्रीन नहीं शेयर हुई? चलिए एक सेकेंड, इसको मैं, हमारी इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। चलिए आइए फटाफट कुछ मैं फ्लो चार्ट्स आप बच्चों को करवाऊंगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। आइए, सबसे पहला जो फ्लो चार्ट होगा दैट विल बी ऑफ जर्नल एंट्रीज। ये फ्लो चार्ट आपकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को कवर अप कर देगा। ठीक है। आइए फटाफट इधर लिखे यहाँ पे मेरे साथ जरा। ठीक है। आराध्य, तुम डबल पेज ले लो, उस पर आगे जाने देना तुम। ठीक है। आइए, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होंगी। ये आपकी कंप्लीट जर्नल एंट्रीज कवर करेगा बेटा, कंप्लीट जर्नल एंट्रीज। देखो जी यहाँ पे, तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब आपके सारे एसेट्स खत्म हो गए बैलेंस शीट से, एसेट खत्म होने पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एसेट आपका डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज पे क्या होगा भाई, क्रेडिट। ग्रेड। और एसेट डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। ठीक है। एसेट डिक्रीज में इसका भी चार्ट बनाऊंगा कि कब कब प्रॉफिट हो रहा है, कब कब लॉस हो रहा है, बट पहले आप जर्नल एंट्रीज वाला चार्ट मेरे साथ कर लीजिए। ठीक है। एसेट डिक्रीज पे क्रेडिट। ठीक है। अब एसेट डिक्रीज होने से लॉस हो गया। लॉस आपका यहाँ पर क्या करेंगे हम, आपका लॉस यहाँ पे इंक्रीज हो गया, लॉस हो गया मतलब लॉस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज पे क्या होगा, डेबिट। तो अब आप यहाँ पर ले आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, लीजिए। ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई आपकी यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। ये वही एंट्री है, अगर आपको नहीं पता हो, कि आप अगर एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो एंट्री के अंदर आपका रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। पोस्टिंग भी उसके अकाउंट में, डेबिट साइड पे डेबिट साइड। हम लिख देंगे यहाँ पे टू एसेट्स, जो कि सारे के सारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे। एग्री करते हो मेरे साथ? समझ आ गया? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। शैल आई मूव अहेड, आराध्य समझ आ गया? हाँ जी, चलो हाँ जी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लीजिए, तो अब की बारी आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी खत्म हो गई बैलेंस शीट से।
लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी, आपकी डेबिट होगी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने से हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो गया। और सारे प्रॉफिट सारे लॉसेस आपके कहाँ दिख रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एंट्री इसकी बनी यहाँ पे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। चलिए, इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए। तो यहाँ पर आ गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। आइए। तो यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है क्रेडिट, तो इसकी पोस्ट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आ गया बाय लाइबिलिटीज, ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो गई। ठीक है जी। इज दैट क्लियर? आइए जरा नेक्स्ट देखिए। फिर एसेट सोल्ड, इसकी एंट्री क्या हो गई आपकी, आपको पता है एसेट सोल्ड हुआ तो कैश आ गया आपके कैश पास। आ गई। कैश कैश अकाउंट वाला दिया टू एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, कैश वाला एसेट आपका इंक्रीज हो गया, इंक्रीज पे हो गया डेबिट। ठीक है। जो मैंने आज सुबह तुम्हें क्वेश्चंस कराए थे वो तुमने रिवाइज करे, हैंड रिटन प्रैक्टिस करी। हाँ जी, हाँ जो जी। सेकंड वाला क्वेश्चन जितना कराया था वो कर लिया प्रैक्टिस? वो हाँ, वो तो उतना ही हुआ ना। नहीं, तुमने दोबारा से हैंड रिटन करा? हाँ हाँ, दोबारा किया उतना ही जितना आपने बताया था। बस ठीक है। एसेट इंक्रीज से क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे आ गया रियलाइजेशन। लीजिए, तो एंट्री पास कर लीजिए यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, वी आर डन। चलिए आगे बढ़िए। अब एसेट्स बिके हैं तो लाइबिलिटीज आपकी पेड होंगी। लाइबिलिटीज हो गई यहाँ पे पेड। ठीक है। इधर आ गया कैश, एसेट डिक्रीज, डिक्रीज पे क्या हो गया, क्रेडिट। और एसेट डिक्रीज से हमें यहाँ पर क्या हो गया जी, लॉस हो गया। ठीक है। लॉस कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो लॉस यहाँ पे क्या हो गया जी आपका, डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। लॉस इंक्रीज पे क्या होगा, डेबिट। एंट्री क्या हुई यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लीजिए, आर वी डन? क्लैरिटी है? लिखो जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। मेजर पोर्शन हमारा रिवाइज होना चाहिए आज। मेजर पोर्शन हमारा रिवाइज हो जाना चाहिए आज, रेजोल्यूशन का। चलें आगे। एक मिनट। हो गया। चलिए आइए, सेकंड पे आइए मेरे साथ। अच्छा, ये इधर रियलाइजेशन अकाउंट, अब हमने एसेट्स बेचे जिसकी वजह से पैसा आया, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे आ जाता है फिर बाय कैश। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एसेट्स। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है, समझ आ गया। और वहीं दूसरी तरफ जब आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, तो वहां पर आ गया आपका टू कैश, ब्रैकेट में आ गया लाइबिलिटीज, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड पे। क्लैरिटी है कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? शैल आई मूव अहेड? आगे बढ़िए मेरे साथ। चार्ट को आगे लेके जाएं अपने पिन पेज पे, आई होप यू विल बी हैविंग द डबल पेज। ठीक है। डबल पे ये आ गया था एसेट और लाइबिलिटी पेड वाला। अभी नीचे लिख लेता हूँ फिर उसको। अच्छा, मतलब डबल पे ये आ गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम नया ही चार्ट बना लेते हैं। चलो, हम नया ही चार्ट बना लेते हैं। आइए, सेकंड जर्नल एंट्री चलो। चार जर्नल एंट्रीज हमने कर ली, सेकंड का केस देखेंगे आप यहाँ पे।
आइए जरा, तो यहाँ पे देखो, पार्टनर पार्टनर टुक पार्टनर टुक तो हम अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। पार्टनर टेकिंग फर्म्स एसेट, पार्टनर टेकिंग फर्म्स एसेट। दूसरा, पार्टनर पेइंग पार्टनर पेइंग सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पार्टनर पेइंग फर्म्स लाइबिलिटी। ठीक है। तो अगर पार्टनर फर्म का एसेट लेके जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर उसकी क्या। पार्टनर फर्म का एसेट लेके जाता है, बिल्कुल सही बोला, तो पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे आप डिक्रीज करेंगे, और डिक्रीज में वो क्या हो जाएगी, डेबिट। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे आप इंक्रीज इंक्रीज करें। कर देंगे, इंक्रीज पे क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्रेडिट। इज दैट क्लियर, गॉट इट, क्लैरिटी है? ठीक है, चलो, समझ आया? यहाँ पे फटाफट जर्नल एंट्रीज पास कर लो। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात आपने समझनी है कि सर जी यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज, जिससे क्या हो गया हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज। प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट। ये चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जो कि एक लाइबिलिटी है दूसरे केस में, वो हो गई इंक्रीज, जिससे क्या हो गया हमें, लॉस हो गया। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से हमें लॉस हो गया, लॉस डिक्रीज पे क्या होगा, डेबिट होगा। इससे हमें रियलाइजेशन में हमारा लॉस चला गया। तो दोनों की जर्नल एंट्रीज बनी चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। गॉट इट, एग्रीड। नेक्स्ट है आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट डेबिट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लैरिटी है, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे आ जाओ मेरे साथ, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट, हम एक ही रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे अब। तो एक में हो रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर होगा तुम्हारा, लिखो लिखो, लिख क्यों नहीं रहे हो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पार्टनर क्रेडिट रियलाइजेशन कब होगा, जब पार्टनर एसेट लेके चला गया। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एसेट, जो भी एसेट वो लेके जा रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है, जिससे हमें लॉस हो गया। तो यहाँ पे हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे लाइबिलिटी। क्लैरिटी है हमें कि नहीं है, मुझे बता दो। इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट, देखिए ये क्लियर हो गया। आराध्य, इज इट क्लियर? आगे हाँ बढ़ जी। सकता हूँ? ठीक है जी, चलो आ जाओ भाई। पहले सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ना, पहले सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आ जाओ भाई, लिखो यहाँ पे थर्ड, फिर हम एक ही बारी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखो यहाँ पे, लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर, पार्टनर को लोन दिया है फर्म ने। फर्म्स पीओवी, इधर देखो, पीओवी, पीओवी का मतलब
पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया? एसेट हो गया। क्या हो एसेट। गया? एसेट हो गया। लोन फ्रॉम पार्टनर, लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी हो गया। लोन टू पार्टनर आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखेगा, जबकि लोन फ्रॉम पार्टनर आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखेगा। ठीक है। तो फर्म्स पीओवी, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या हो गया भाई? लाइबिलिटी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आता है कि नहीं समझ आता? आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें तुमको याद है एक चीज, मैंने तुम्हें लोन का कॉन्सेप्ट कराया था कि लोन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आपका, लोन अमाउंट जो है आपका ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, याद है? याद है मैंने कुछ ऐसा हाँ, करवाया था, मैंने फिर मैंने देखा भी था आज सुबह ही। मैंने मैंने फ्लो मैंने चार्ट। तुमसे वो पीडीएफ भी मंगाई थी, कुछ ऐसा याद है? हाँ हाँ हाँ। रुको मैं चेक करता हूँ, अगर वो पीडीएफ है तो वो एग्जाम्पल ही पूरा मैं तुमको यहाँ पर करवा दूंगा। तुमसे मैंने वो पीडीएफ भी मंगाई थी, जहां तक मुझे याद है। माइक ऑफ कर लो। नहीं है वो अभी, वो पीडीएफ नहीं पड़ी हुई है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, हम खुद अपना एक एग्जाम्पल बना लेंगे नया। आ जाओ। फिलहाल इसकी ट्रीटमेंट लिखो, फिलहाल इसकी ट्रीटमेंट लिखो। इसका एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होगा। लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है जी। और ये क्योंकि हमारे लिए एसेट है, ये फर्म के लिए क्या है? एसेट है। तो बैलेंस शीट से आप इसका अमाउंट जो है वो कैरी फॉरवर्ड करोगे लोन टू पार्टनर अकाउंट में, तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया जी 1 लाख। क्लैरिटी है? ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सपोज करो 1 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। अब हम पार्टनर को बोलेंगे भाई जो हमने तेरे को 1 लाख रुपया दिया था ना, वो तू दे दे हमें। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश, मैं इसकी भी जर्नल एंट्री लिखवाऊंगा अभी। और ये अकाउंट आपने क्या कर देना है, क्वेश्चन के अंदर क्लोज कर देना है। मेरी बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? हाँ जी भाई, क्लियर है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आपको पार्टनर से क्या मिला? कैश मिला। मिला पार्टनर से कैश, तो कैश वाला एसेट इंक्रीज, इंक्रीज पे क्या होगा? डेबिट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, लोन पार्टनर से लिया है या लोन पार्टनर को दिया है, ठीक है, दोनों ही केसेस में ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं नहीं आती। जाएगा। हाँ। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। नेक्स्ट, क्या लोन टू पार्टनर, हमने लोन दिया था, ये हमारे लिए क्या था आराध्य? ये एसेट था। एसेट था। अब ये वाला हाँ, एसेट क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि पैसा खत्म मिल हो। गया हमें। एसेट डिक्रीज पे क्या हो गया जी? क्रेडिट हो गया। तो क्या क्रेडिट। बनी एंट्री? कैश कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। टू लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? तो लोन टू पार्टनर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। पोस्टिंग भी किस साइड? क्रेडिट साइड, उसके नाम से नहीं, उसके रीजन के नाम से। क्लैरिटी है कि नहीं है? ठीक है। चलो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, साथ साथ ही लिखो। जल्दी लिखो, टाइम कम है हमारे पास। कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा पूरा डेजोल्यूशन कवर अप ही कर लें, क्योंकि एक एक दिन है हमारे पास। आज है, आज हमें डेजोल्यूशन, शेयर्स, फिर डिबेंचर्स, डेजोल्यूशन, शेयर्स, डिबेंचर्स, एडमिशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फिर तुम्हारे जो जो चैप्टर्स में से जो मेन मेन चीजें मैं तुम्हें करवाऊंगा, सो दैट तुम पेपर के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो दो दो क्लासें दिन की, ये चलेंगी ही चलेंगी, रोज ही चलेंगी ये? कल भी, अभी जब तक सीएफएस के वो क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते तब तक तो चलेंगी 2 क्लासेस। तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे? लोन टू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट, समझ आ गई है एंट्री? इज दैट क्लियर? ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट है तुम्हारा लोन फ्रॉम पार्टनर। ठीक है।
पार्टनर से लोन लिया है तो यहाँ इसकी भी ट्रीटमेंट लिखो। लिखो यहाँ पे, लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। अब क्योंकि ये तो लाइबिलिटी है, तो इसका जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो किस साइड होगा? इसका कैरी फॉरवर्ड किस साइड होगा राधे, जल्दी बताओ। ये लाइबिलिटी है ना, तो डेबिट हाँ, साइड होगा ना। किस साइड होगा? डेबिट साइड। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? अच्छा, क्रेडिट साइड ही होगा। क्रेडिट नेचर होता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज करो ये आ गया 1 लाख। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो मेरे साथ? आ जाओ। यहाँ पे आ गया 1 लाख। अब हमें उसको पैसा देना है। अब हमें उसको पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टू कैश 1 लाख, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री देखो। कैश दिया हमने उसको, तो कैश वाला एसेट क्या हो गया? क्रीज। डिक्रीज पे क्या होगा वो? क्रेडिट। दूसरी तरफ उसकी लोन वाली लाइबिलिटी क्या हो गई? बोलो ना, लोन वाली लाइबिलिटी क्या हो गई उसकी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज पे क्या होगी? डेबिट होगी। मेरी बात डेबिट। सुनो, तुम ये कैरी फॉरवर्ड में हमेशा गलती करते हो। जब सीएफएस करा रहा था वहां पे भी कैरी फॉरवर्ड तुम्हें समझ नहीं आता। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट का है तो डेबिट साइड, अगर लाइबिलिटी का है तो क्रेडिट साइड, बात खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे सी पार्ट। तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लैरिटी है? समझ आ गया? ये दोनों लोन्स तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। नहीं जल्दी होगी। लिखो, जल्दी लिखो, जैसे ही हो जाते हैं मेरे को बताओ। जैसे ही होता है जल्दी बताओ मेरे को। हो डन। गया। अब देखें यहाँ पे एक केस है जो कि आपका बनता है लोन फ्रॉम पार्टनर में। दैट क्लियर? लोन फ्रॉम पार्टनर में ये केस आपका बनता है, और वो क्या है जरा यहाँ पे लिखो। मैंने साफ साफ आपको ऊपर बताया कि जो लोन टू पार्टनर है इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, बाय प्रिपेयरिंग इट सेपरेट अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आता, कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आता। सिमिलरली लोन फ्रॉम पार्टनर, इसका भी सेपरेट अकाउंट बनेगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन देयर इज अ सिचुएशन, जब लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन टू पार्टनर नहीं, लोन फ्रॉम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आ सकता है। बात समझे? ठीक है, तो यहां पे लिखो केस व्हेन लोन टू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लो, when loan to partner is transferred to realization account। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है।
अब ये केस अगर अप्लाई करना है बच्चे जी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कंडीशन, इसकी चेक करनी पड़ेगी कंडीशन। ठीक है, बात समझे? तो कंडीशन क्या है? दिस केस विल अराइज, पिछले 2 सालों से ये नहीं आया पेपर में, तो ना ही 2024 में आया, ना ही 2023 में आया ये केस, ठीक है, बट स्टिल करके तो जाना है। दिस केस विल अराइज only in case of deficiency, only in case of deficiency, only in case of deficiency in partner's capital. This case will arise only in case of deficiency in partner's capital. Now sir, what is deficiency? Deficiency का मतलब हो गया, याद है कुछ? Deficiency का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल की जो क्रेडिट साइड है इज स्मॉलर देन कैपिटल की डेबिट साइड। कुछ याद है जब पढ़ाया था ये मैंने? दिस केस विल अराइज ओनली इन केस ऑफ डेफिशिएंसी इन पार्टनर्स कैपिटल, डेफिशिएंसी इज इक्वल टू क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लैरिटी है? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। तो मैं फटाफट इसका एक एग्जाम्पल बना देता हूँ। ये लिखा, कंडीशन लिखी ऊपर, कंडीशन लिखी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो सीज कैपिटल है, रुको 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 रुको, यहाँ पे बैलेंस शीट है फर्म की, और यहाँ पे लिखा हुआ है सीज लोन, यानी कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का, 1 लाख मत करो, 60,000 रुपए का, दो केसेस मैंने कराने हैं, एक बारी मैं 60,000 का लोन बनाऊंगा, एक बारी मैं 40,000 का लोन बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, सीज कैपिटल अकाउंट, हाँ जी भाई। अब बैलेंस शीट में सीज कैपिटल दी हुई है 2.5 लाख की। अब बैलेंस शीट से मेरे को इस फिगर को ट्रांसफर करना है कहां पर? आराध्य, बैलेंस शीट से इस फिगर को ट्रांसफर करना है कहां पर? इस फिगर को लोन वाली को कैपिटल वाली को कहां पे ट्रांसफर करना है? क्रेडिट साइड करेंगे ना। क्रेडिट साइड करेंगे, क्या हाँ। लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। गुड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया यहाँ पे? 2.5 लाख। क्लैरिटी है कि नहीं है? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी तो मेरे को बता दो। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ जी भाई बोलो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सपोज करो री ऊपर रियलाइजेशन लॉस आ गया, रेजोल्यूशन में रियलाइजेशन बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ऊपर आ हाँ। गया रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस किस साइड जाएगा कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट लॉस साइड। कैपिटल को क्या करेगा? कैपिटल को लॉस डिक्रीज हाँ, करेगा। और कैपिटल डिक्रीज होने पे क्या होगी? डेबिट होगी। डेबिट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं अच्छा। डालता हूँ यहाँ पे लॉस, यहाँ पर आ गया 3 लाख। क्या जानू, डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, डू वी हैव द हाँ, हाँ, डेफिशिएंसी हियर ऑफ फिफ्टी हाँ, थाउजेंड हाँ। क्या फिर बोला था वो मैंने? कि क्रेडिट जब साइड इज स्मॉलर डेफिशिएंसी आएगी। देन डेबिट साइड। डेबिट समझ साइड, आता हाँ। है कि नहीं समझ? अब ऊपर हमने लोन लिया हुआ है सी से, कितना? 60,000, हम सी साठ को बोल हजार रहे हैं। हाँ। अब सी हमसे लोन वाला पैसा मांग रहा है, और हम सी से डेफिशिएंसी वाला पैसा मांग रहे हैं, डेफिशिएंसी हम वाला बस। मतलब फर्म। हम कौन? फर्म। फर्म। इज दैट क्लियर? इस हाँ जी। सिचुएशन में सी को जो हमने लोन पे करना है, सी हमें बोलेगा, हमने सी को बोला सी भाई अपना जरा डेफिशिएंसी का पैसा ला, तेरी कैपिटल नेगेटिव में हो रही है, जो कि हाँ, हाँ। पॉसिबल नहीं है, नहीं बिजनेस है। बंद हो रहा है यार, बिजनेस बंद हो रहा है, तेरा पैसा कम पड़ रहा है बिजनेस में, पैसा ला ताकि हम लाइबिलिटीज पे कर सके। वो बोलता है कि यार मेरे से तो पैसा बाद में लेना, पहले मेरे लोन का पैसा दो, पहले मेरे लोन का पैसा दो। इज दैट क्लियर? सी ने लोन दिया हुआ है फर्म को, हम मुझसे डेफिशिएंसी का फोकस करो, हम मुझसे डेफिशिएंसी का पैसा मांग रहे हैं, वो हमसे लोन का पैसा मांग रहा है, तो ये लड़ने से बेटर है ना सी हमें एक बात बोले। सी बोलेगा
तुम्हारी जितनी भी मेरी जितनी भी डेफिशिएंसी आ रही है वो मेरे लोन से काट लो। काट वो लो, मेरे हाँ। लोन से क्या कर लो, काट लो, विनीता। ठीक है। तो यहाँ पर माइक ऑफ। तो यहाँ पर आ गया बाय सीज लोन, कितना आ गया जी, कितने की डेफिशिएंसी 50,000, तो ट्रांसफर भी कितने का होगा, 50,000, जितने की डेफिशिएंसी उतने का ट्रांसफर करेंगे। इधर भी आ गया 3 लाख, इधर भी आ गया 3 लाख। तो अभी लिखना नहीं है, रुको रुको, इसकी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हाँ जी भाई, क्या लोन ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में इन हाँ हाँ। ऑर्डर टू फिनिश द डेफिशिएंसी। तो इधर देखो, तो जो सीज लोन वाली लाइबिलिटी थी वो वाला लोन क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया, तो लोन डेबिट हो डिक्रीज जाएगा। पे, लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी, डेबिट। डेबिट। और इसने किसको बढ़ाया, अपने आप को खत्म करके इसने कैपिटल को बढ़ाया ताकि कैपिटल कैपिटल को। की डेफिशिएंसी क्या हो सके, तो खत्म हो कैपिटल सके। बढ़ने पे हो जाएगी क्रेडिट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर हो गया सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्लैरिटी है कि नहीं है मुझे बता दो, आर वी डन और नॉट, समझ आया पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन ध्यान से देखो, लोन कितने का था, 60 का, एडजस्ट कितना हुआ, 50,000। 50,000। अभी 10,000 का लोन बचा है कि हाँ नहीं हाँ। बचा है हमारा, ठीक है। तो इधर देखो जरा, यहाँ पे आ गया सीज लोन अकाउंट। तो यहाँ पर आ गया आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ब्रॉट डाउन किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। इधर आ गया 60,000, 50,000 का लोन खत्म हो गया, लोन क्या हो गया, डेबिट, इसके अगेंस्ट, कैपिटल के अगेंस्ट। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 50,000, बाकी रिमेनिंग 10,000 दोगे कि नहीं दोगे, रिमेनिंग 10,000 दोगे। और ये कैश की एंट्री मैंने ऊपर ही सिखा दी थी हमने ऊपर, ये एंट्री सिखा दी थी, उसको कैश पे किया था हमने ऊपर। ये देखो, लोन फ्रॉम पार्टनर कैश पे किया था हमने इसको, क्लैरिटी हाँ, है का क्लैरिटी है। ये जब तुम थोड़ा सा बोलते हो ना हाँ, इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया। नहीं आ गया समझ। आ गया ना समझ, ये हमने हाँ ऊपर जी, हाँ करा जी। था ना कि कैश पेमेंट हाँ। हमने उसको करी। तो चलो, अब हम कैश पेमेंट यहाँ पे कर देंगे टू कैश, ये हो गया 10,000। समझ आता है कि नहीं समझ आता है, हाँ। इज दैट क्लियर। ये केस अब तक 2 सालों के पेपर में नहीं बना है, इज दैट क्लियर, ठीक है। बट ये टीएस गरेवाल, डी के गोयल दोनों में ये केस बनाया गया है, तो मैंने वहां से तुमको ये करवा दिया है, इज दैट क्लियर, गॉट इट, ठीक है। चलो, कहां से लिखना है, सीज कैपिटल अकाउंट पूरा बनाना है या सीज कैपिटल अकाउंट बना लिया, बस थोड़ा सा रह गया है, ये अमाउंट डालनी है बस। जल्दी करो फिर मैं नीचे ले चलूं। डन, हो गया, हाँ। जल्दी लिखो इसको। चलिए बच्चे, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, आराधे वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री, सीज लोन अकाउंट, ये सारा हमारा कवर अप हो गया। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द केस 2। केस 2 मैंने यहाँ पे जो बनाना है, ठीक है, पहला वाला एग्जाम्पल था जिसमें सीज लोन 60,000 का था, अब मैं सीज लोन यहाँ पे 40,000 का बनाऊंगा, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे मेरे साथ, सेम है यहाँ पे। तो बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है सीज लोन 40,000, और यहाँ पे आ गया सीज कैपिटल 2.5 लाख की। तो यहाँ पर आ गया आपका सीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, आ गया यहाँ पे 2.5 लाख, और यहाँ पे आ गया टू रियलाइजेशन जो कि लॉस था, हमारा अकाउंट से लॉस आ रहा था 3 लाख का।
और यहाँ पर आ गया आपका टू, क्या था और, कुछ भी नहीं, छोड़ो, चलो। चलिए, अब ध्यान से करेंगे भाई। तो भाई दोबारा से, सी हमसे लोन का पैसा मांग रहा है और हम उससे डेफिशिएंसी का पैसा मांग रहे हैं। इज दैट क्लियर? सी क्या बोलेगा, मेरे लोन में से काट लो। लेकिन लोन में से कितना कटेगा, ये जर्नल एंट्री में सिखा चालीस चुका हूँ। हजार हाँ हाँ। 40,000। अभी भी डेफिशिएंसी कितने की रह गई? 10,000 की। 10,000 की डेफिशिएंसी अभी भी रह गई। बाकी के लिए वो क्या लाएगा? कैश कैश लाएगा। लाइन। तो पार्टनर कभी भी अगर बिजनेस में कैश लाता है तो वो क्या कहलाया जाता है? कैपिटल कैपिटल। कहलाया जाता है। कैश लाए, कंसिडरेशन फॉर कैश, कंसिडरेशन इन कैश लाए या कंसिडरेशन इन काइंड लाए, बेटा दोनों ही केसेस में हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए बच्चे। तो यहाँ पे मैं इसकी जर्नल एंट्री वैसे पता ही है तुम्हें। ये हो गया 3 लाख, ये हो गया यहाँ पे 3 लाख, और ये कैश हो गया आपकी बारी बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे कितना हो गया? 10,000। ठीक है, सो इट वुड बी, कैश आ गया फर्म के पास और सी की कैपिटल बढ़ गई। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना कराया है तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे हो गया जी 10,000, 10,000। क्लैरिटी है? समझ आया है कि नहीं आया? हाँ जी हाँ जी। करो नोट डाउन जल्दी। अब सीज ये का साथ लोन साथ ही कर अकाउंट, लियो। सी का लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने का लोन है आपकी बारी? 40,000। सारा का सारा लोन की बारी कहाँ चला गया? उसके कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट में। चलो जी। मैंने तो तुम्हें एक ही बारी जर्नल एंट्रीज पास करके बताई और दूसरे वाले केस में जर्नल एंट्रीज पास नहीं करी। तुम दोनों केसेस हाँ में जर्नल एंट्री पास करोगे। जितनी ठीक देर है। मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो 2 घंटे में ही तुम्हारा ये सारा खत्म हो जाएगा। लगाना पड़ेगा 2 घंटा। रात को जागो 3-3 बजे तक, सुबह उठो 8-8 बजे, करना पड़ेगा अभी ये। फिर ये कवर अप होगा, लिख लिया? हाँ जी। ठीक है, चलिए, वी आर डन। समझ आ गया ये भी कॉन्सेप्ट सारा? ठीक है। खाली अगर लोन की, लोन लिया हुआ है, लोन सेट है, सेपरेट अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर से लोन लिया है, उसका भी सेपरेट अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है, इन दैट केस लोन तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है कहां पर? कैपिटल अकाउंट में। सो दैट हम पार्टनर की डेफिशिएंसी क्या कर सके, खत्म कर सके। उसके दो केसेस है। सपोज करो तुम्हारा डेफिशिएंसी भी 50,000 की होती, तुम्हारा लोन भी, अच्छा यार एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे 40 आ गया ना, हाँ। तुम्हारा लोन भी 50,000 का होता और तुम्हारी डेफिशिएंसी भी 50,000 की होती, कुछ नहीं होता। तो भी सारा, फिर इन दैट केस यहाँ पे कुछ भी कैश मंगाने की जरूरत नहीं होती है ना। फिर ये नहीं आता सारा, यहाँ पे 50,000 ही आ जाता, तो डेफिशिएंसी तब भी क्या हो जाती? खत्म हो जाती। इज दैट क्लियर? बात समझ आई कि नहीं समझ आया? अगर डेफिशिएंसी और लोन दोनों बराबर हो गए फिर तो कोई मसला ही नहीं है। सर सारा का सारा लोड कहाँ चला जाएगा? डेफिशिएंसी अकाउंट में, और कोई भी कैश मंगाने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। समझ आई बात कि नहीं आई है? ठीक है, चलो आगे चलो भाई। चलिए चलिए चलिए, फटाफट आगे बढ़िए। कितने केसेस हो गए, कितने पॉइंट्स बन गए? 4 बन गए। 5वें पॉइंट पे आओ। 5वें पॉइंट पे आओ, मेरे साथ लिखो यहाँ पे। लिखो यहाँ पे आइटम्स, या रुको, पहले लिखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। चलो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है जी।
ठीक है, बनाओ मेरे साथ जल्दी एग्जांपल, याद है ना इसके चार केसेस थे। हाँ हाँ। ठीक है, लिखो यहाँ पे। आइए, तो यहाँ पे देखिए, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया हुआ है आपको 10,000 का। चार केसेस अब हम बनाएंगे। केस वन, वर्कमैन, अच्छा पहले में बोल रहा है नो इन्फॉर्मेशन, कुछ और बोल ही नहीं रहा है इसके अलावा। केस टू देखो, कह रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज इक्वल टू ₹6,000, जितने का रिजर्व था उससे कम आ गया। केस थ्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000। ठीक है जी। केस फोर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000 का। क्लैरिटी है? ठीक है जी, चलो। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया, चलो जी। सपोज करो पार्टनर्स तीन है, ए बी और सी। ठीक है, ओल्ड रेशो है तुम्हारा, ये दो पार्टनर्स है, तीन क्यों लेते हैं हम, दो पार्टनर्स है, 1:1 का रेशो है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आ जाओ जी, चले आगे। ठीक है, देखो जी क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट। पहले वाले में देख लो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो क्या है फर्म के लिए? प्रॉफिट। प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट जो फर्म के पास था, फर्म बंद हो रही है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स की कैपिटल में, प्रॉफिट डिक्रीज पे क्या हो गया? डेबिट। डेबिट। इज दैट क्लियर? टू ए कैप अकाउंट, टू बी कैप अकाउंट। ठीक है, कितने का था? 10,000 का, 1:1 में बट गया। ये प्रॉफिट फर्म के पास से डिक्रीज हो गया, किसके व्यू पॉइंट से सोचा? फर्म के व्यू पॉइंट फर्म के से। व्यू पॉइंट से। फर्म के लिए प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, और ये प्रॉफिट किसके पास चला गया? पार्टनर्स की कैपिटल में। तो इस प्रॉफिट ने कैपिटल को क्या कर दिया? इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज कर इंक्रीज दिए। पे क्या हो गई? क्रेडिट। समझ आता है क्रेडिट। कि नहीं समझ आता? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ। चलें आगे, केस टू हाँ। पे। ठीक है, चलो जी। केस टू में बोल रहा है कि जी क्लेम आ गया कितने का? 6,000 का। 6,000 का, हाँ। अब हमारी लाइबिलिटी कितने की हो गई? 6,000 की। 6,000 की। इज दैट तो क्लियर? ठीक है, हाँ, कुछ नहीं करना। बाकी जो 4,000 बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, क्लेम आ गया 6,000 का। तो हमारी लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी होगी लाइबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर्स, मतलब कैपिटल रिजर्व में मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, ये होगी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, तो सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं कि नहीं होती हैं? हाँ हाँ। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। आ जाओ जी। तो यहाँ पर आ गया आपका बाय, कितना हो गया यहाँ पे? लाइबिलिटी अभी सिखाया ना, लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी बैलेंस शीट से यहाँ पे, तो बाय लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे कितने का आ गया? सिखा दी ना ये जर्नल एंट्री मैंने ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। 6,000 में। अब इन्हीं लाइबिलिटी को पे करेंगे तो कैश चला गया, एसेट डिक्रीज हो गया। यहाँ पे आ गया वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 6,000। समझ आता है कि नहीं समझ आता है? क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखो। केस थ्री, अच्छा, अब एक इसमें ये हो गया, बाकी तो सारा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, वही सेम एंट्री। वर्कमैन हाँ हाँ। कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैप टू बी कैप।
तो ए स्कैप अकाउंट तो बी स्कैप अकाउंट 4,000, 1:1। यहाँ पे आ गया 2,000, यहाँ पे भी आ गया 2,000। चले आगे। हो गया। हाँ हाँ। चलें केस 3 पे, चलो देखो क्या बोल रहे भाई। क्लेम कितने का आ गया यहाँ पे? 10,000 का। हाँ, यानी कि हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी कितने की आ गई? 10,000 की। 10,000 की। यहाँ पे आ गया बाय लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का जी? 10,000 का। यहाँ पे आ गया टू कैश लाइबिलिटी वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितने का? 10,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है? हाँ चलें आगे। चल सकता हूँ आगे? हाँ हाँ। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। देखो भाई केस 4 की बारी। क्लेम कितने का आया हमारा? 12,000 का। हाँ जी भाई, कितने का क्लेम आया? 12,000 12,000। का आया। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने की हो गई? बारह दो हजार हजार अच्छा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आई, देखो इधर ध्यान से। ये हो गया मेरी डेबिट साइड, लॉस की साइड। हाँ। ये होगी क्रेडिट की साइड, प्रॉफिट की साइड। इज प्रॉफिट दैट की थी। क्लियर? अगर अब मैं बोलूं, ध्यान से लिखना नहीं अभी, बाय लाइबिलिटीज बुक वैल्यू। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, अच्छा, हमारा कितने का हमने सेविंग्स, हमने रिजर्व कितने का बनाया हुआ? 10,000 का। हाँ। और हमें पे कितना करना पड़ रहा है? 12,000। 12,000। यानी कि मेरे को 2,000 का लॉस हो गया, जेब से हाँ। निकालना पड़ेगा 2,000। हाँ जी। 2,000 का लॉस हुआ, 10,000 की सेविंग्स है, 12,000 का मेरा जो है वो क्या आ गया? 12,000 का क्लेम आ गया। तो 2,000 से मेरा कैश डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। तो कैश मतलब एसेट, एसेट डिक्रीज पे क्या हो गया? लॉस। तो 2,000 का लॉस हो लॉस हो गई। गया, बाकी 10,000 की तो पहले से सेविंग्स करके रखी हुई है। रखी हुई थी हाँ। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10,000, सॉरी 12,000, कि जी मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितने की? 12,000 की। फिर मैं उसको पे करने जाऊं 12,000, तो ये तो मैच कर गया। क्या ये सिचुएशन क्या कर गई? नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो गई। ये तो समझ आता है कि नहीं समझ आता है? तो हमने यहाँ पे 2,000 का लॉस तो रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं किया। तो हम यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। प्रॉफिट कितने से बढ़ा? 10 से। लॉस 10। कितने से बढ़ा? 12 से। तो नेट 12 से। लॉस कितने का हो गया? 2,000 का। 2,000 का। क्लैरिटी है कि नहीं है? ठीक है, तो यानी कि जब तुम्हारा क्लेम, नोट है यहाँ पे, जब तुम्हारा क्लेम तुम्हारे रिजर्व से ज्यादा हो जाए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम तुम्हारे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। देन क्रेडिट साइड लिखना रिजर्व अमाउंट, और डेबिट साइड लिखना, क्रेडिट साइड क्या होगा? ट्रांसफर। डेबिट साइड पे क्या होगी उसकी? पेमेंट। पेमेंट।
तो फिर यहाँ पे लिखना तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, डेबिट साइड ये रिजर्व अमाउंट, यहाँ पे लिखोगे तुम क्लेम अमाउंट। ये इज दैट क्लियर? जैसे हमारे ऊपर वाले केस में रिजर्व अमाउंट कितने का था, 10,000 का, और क्लेम अमाउंट कितने का आया, 12,000 बारह का। हजार क्लैरिटी है कि नहीं है, समझ आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो लिखो भाई, लिखो फटाफट, लिखो, सारा करवा दिया मैंने। चलिए बच्चे, आपने अगर नोट डाउन कर लिया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो बेटा प्लीज इसका वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें बच्चे इसको, ठीक है? आइए, चलिए कितने पॉइंट्स हो गए, 5, छठे पॉइंट पे आओ। छठे पॉइंट पे यहाँ पे लिखो, आइटम्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, आइटम्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आ गया कैपिटल बैलेंस, कैपिटल का खुद का बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? दूसरा लिखो यहाँ पे जर्नल रिजर्व, फिर लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी आपका सीधे कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मेरी बात समझे? इज दैट क्लियर? डी पॉइंट लिखो, कैपिटल बैलेंस हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया हमारा, जर्नल रिजर्व हो गया। उसके अलावा आपका यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो गया, अ, वैसे तो ये चांसेस कम है, कैपिटल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, ये सब पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इन सब का, ये सब तुम्हें लाइबिलिटी साइड दिखेंगे बैलेंस शीट में, ये लाइबिलिटी साइड दिखेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आई मेरी? ये सब तुमको दिखेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे देखो, वहीं अगर पी एंड एल का, अच्छा, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखेंगे, और आइटम्स टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, ऐसे लिख लो, ऑन क्रेडिट साइड, ये सब क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होंगे कैपिटल अकाउंट में। बात समझे? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आइए, नेक्स्ट देखो, ये समझ आ गया ना? जो भी ये आइटम तुम्हें कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखेंगे, इसको ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, सेवेंथ लिखो, आइटम्स टू बी शोन ऑन डेबिट साइड इन कैपिटल अकाउंट। आइए, ये जितने भी तुम्हें अगर याद हो,
ये जितने भी आइटम्स मैंने अभी लिखवाए ना 6 पॉइंट में, ये सब ओल्ड प्रॉफिट है। ये सब क्या है जानू? ओल्ड और प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स। है। ओल्ड हाँ हाँ प्रॉफिट्स आपकी कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, क्रेडिट साइड पे, हाँ याद हाँ। है? हाँ जी हाँ ठीक जी। है। फिर कह रहा है आइटम्स टू बी शोन ऑन डेबिट साइड इन कैपिटल अकाउंट। ये सारे ओल्ड लॉसेस हैं। ये पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड। ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्री लीमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है तुम्हारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये याद रखनी है लिस्ट। ये सब तुम्हें बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखेंगे। ठीक है। ये सब बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखेंगे, और ये ओल्ड लॉसेस हैं। ओल्ड लॉसेस पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, डेबिट साइड पे आएंगे। दैट क्लियर? लिखा आराध्य? हाँ हाँ जी हाँ लिख जी। लिया? चलिए, ये सारा हमारा खत्म हुआ। ठीक है। 8 पॉइंट में लिखो एक नोट। ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आइए लिखें, ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू realization account. Only external liabilities will be transferred to realization account. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ठीक है। लोन फ्रॉम आउटसाइडर, किसी आउटसाइडर से लोन लिया है। आउटसाइडर कौन हो सकता है? किसी बैंक से लोन लिया, किसी फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, या पार्टनर के स्पाउस से लोन लिया। समझे मेरी बात? ठीक है। अगर आपकी पार्टनर, सुनो सुनो सुनो, अगर पार्टनर फीमेल है तो उसका स्पाउस उसके लिए क्या हुआ? हस्बैंड। अगर पार्टनर हस्बैंड है तो उसके लिए स्पाउस क्या हुई? वाइफ। इज दैट क्लियर? ये टू वेज चलता है। लड़की के लिए हस्बैंड स्पाउस, लड़के के लिए वाइफ भी स्पाउस। इज दैट क्लियर? इंक्लूडिंग पार्टनर स्पाउस। अगर पार्टनर के स्पाउस से लोन लिया है, पार्टनर से लोन ली, पार्टनर के स्पाउस से लोन लिया है, वो भी क्या हो गया? हाँ जी भाई, वो भी क्या हो गया? जल्दी बोलोगे, वो भी क्या हो गया? एक्सटर्नल एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। मेरी बात समझ गए? ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया कोई। ठीक है। इसको एक्रूड एक्सपेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रीपेड इनकम हो गया। ये सब हो गई आप। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लियर है? समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो, लिख लिया भाई सारा? ठीक है। 9th पॉइंट लिखो। आइटम्स टू बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज।
बट नॉट बी पेड, बट नॉट बी पेड। Items to be transferred to realization account as external liability but not be paid. ऐसे आइटम्स जिनको एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानते हुए हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे बट हम उनको पे ऑफ नहीं करेंगे। समझ आया? याद है कौन कौन से थे? प्रोविजन फॉर, इसको काट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को काट दो ऊपर से। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। नेक्स्ट तुम्हारा आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और लास्ट आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और लास्ट आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद करो ये सेविंग्स होती हैं, ये स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड होते हैं। ये ट्रांसफर तो होंगे बट इनकी हम पेमेंट नहीं करते। याद आया? याद आया? ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं आज के हमारे लेक्चर में।